Hello my dear friends, welcome back to my channel. आज हम लोग we are going to discuss the fundamentals of the list in Python. All of you can see that I have already written a certain program and that I will show you how will they run. देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर list is equal to स्क्वायर ब्रैकेट हमने दिया हुआ है, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट. इट इज़ यूज टू क्रिएट द एम्प्टी लिस्ट. ठीक है, फिर इसको हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया है. वी हैव डन व्हाट आई हैव डन, प्रिंट. लेट्स सी द रिजल्ट. देखो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रोग्राम जो था, फर्स्ट कमांड प्रिंट का, यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है एम्प्टी लिस्ट. नाउ द लिस्ट विद द एलिमेंट्स, वी कैन गिव द एलिमेंट्स इन द लिस्ट ऑल्सो. वो पहला वाला था एम्प्टी एंड इसमें हमने कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, अब इसको हमको प्रिंट करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखते हैं प्रिंट लिस्ट 2. अब इसको रन करते हैं. देखो सेकेंड लाइन ऑफ कमांड प्रिंट लिस्ट 2 है, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5. फिर उसके बाद इसी एलिमेंट्स को हमको एक्सेस करना है. हाउ कैन यू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट? दैट इज़ बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू. तो जैसे हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 इज़ द एलिमेंट, तो 1 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा 0, 2 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा 1, 3 का इंडेक्स वैल्यू 2, 4 का इंडेक्स वैल्यू 3, 5 का इंडेक्स वैल्यू 4 होगा. इसीलिए चूंकि अगर हम यहाँ पर लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 लिखा है, तो क्या डिस्प्ले होगा 1 2 0 1 2 3, 4 will be displayed. You can see here 4 is displayed here. In the same way, अगर हम लिस्ट 2 में अगर इंडेक्स वैल्यू हम 1 दे रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या है सेकंड में 1 का 0 एंड 1. फर्स्ट एलिमेंट्स हैव अ इंडेक्स वैल्यू 0, सेकंड एलिमेंट हैव अ इंडेक्स वैल्यू 1. तो 1 में 2 है, तो क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, यू कैन सी 2 इज डिस्प्लेड है. अब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नो द बैकवर्ड इंडेक्सिंग. देखो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो 5 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा -1, 4 का -2. तो अगर हम यहाँ पर -2 लिख रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगेन इट विल बी अ 4, है ना. और वहीं पर अगर हम सपोज दैट यहाँ पर मैं -1 लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ मैं, -1 लिख देने से क्या होगा, इट विल डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट. और वही अगर हम 0 लिखेंगे देन इट विल डिस्प्ले द फर्स्ट एलिमेंट्स. जैसे -1 लिखे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो लास्ट एलिमेंट इज द 5, सो 5 इज डिस्प्लेड हेयर. और यहीं पर अगर हम 0 लिख दें देन क्या डिस्प्ले होगा, द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में फर्स्ट एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड. देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज 1, और 1 का इंडेक्स वैल्यू क्या है 0. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग हुआ. एंड द लिस्ट आर द म्यूटेबल ऑल्सो. जिस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, उसी को यूज़ करके हम लोग उसमें उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए लिस्ट में लिस्ट 2 जो है इसमें 1 पोजीशन में 2 लिखा हुआ है,
है ना, 2 इज़ देयर। अगर हम यहाँ पे ये वाला कमांड को चला रहे हैं, इफ आई एम गोइंग टू रन दिस कमांड लिस्ट 2 ऑफ इंडेक्स वैल्यू 1 इक्वल टू 10, यानी कि उस इंडेक्स वैल्यू 1 में कौन सा वैल्यू असाइन हो जाएगा, 10। उसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट लिस्ट 2, देन व्हाट विल बी डिस्प्लेड, दिस वन। देखो 2 की जगह 10 आ गया, आया, क्लियर। अब देखो लिस्ट में अभी तक हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू दिया है। हम चाहे तो लिस्ट में यहाँ पर जैसे हमने ये हटा देते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं और मिक्स्ड डाटा टाइप भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो लिस्ट 3 में हमने यहाँ पे क्या दिया है, AEIOU वोवेल दिया हुआ है। अब इसको रन करके देखो, लिस्ट 5, अच्छा यहाँ से भी हटाना होगा ना, इट इज़ अ मल्टीपल लाइन कमेंट था, उसी के लिए ट्रिपल सिंगल कोट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, देखो यहाँ पर AEIOU डिस्प्ले हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि लिस्ट कैन कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो एक लिस्ट 4 हमने बनाया है यहाँ पर, ये देखिए, जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू भी दिया है 9। सपोज दैट इट इज़ द रोल नंबर ऑफ द राहुल जिसका टोटल मार्क्स 85.5 है। तो देखो इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग है और फ्लोट डाटा टाइप है। अब देखो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 राहुल 85.5, ठीक है, लिस्ट 4 का है ये। और लिस्ट के अंदर भी हम लोग लिस्ट लिख सकते हैं, है ना, नेस्टेड लिस्ट जिसको बोलते हैं, दैट नेस्टेड लिस्ट। जैसे लिस्ट 5 इक्वल टू एक लिस्ट ये रहा, जिसके लिए पहला स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ दिया हुआ है, और उसके अंदर और एक लिस्ट दे रहे हैं इंग्लिश, उसका हम कोड दे रहे हैं, सपोज इट इज़ 101, ठीक है, ये एक लिस्ट हुआ। फिर मैथ्स और उसका कोड दे रहे हैं 41। देखो यहाँ पर जहाँ पर भी हम करेक्टर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंगल कोट्स दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, स्ट्रिंग जो है हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं। और उसको देखो यहाँ पर इस तरीके से ये लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है ना, इंग्लिश 101 नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो आज के वीडियो के लिए हम इतने ही, यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें, ठीक है। टिल देन ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।